ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं किया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और जो लोग पेट्रोल गैस इन सारी चीजों का स्टॉक जमा कर रहे हैं, टंकी लेके पेट्रोल पंप पर पहुंच जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ताकि पेट्रोल महंगा हो तो उनके पास पहले से रहे, या फिर इसकी शॉर्टेज हो, और जो खबर चल रही है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है, तो इस वक्त इन सब की संभावनाएं बहुत कम है कि शॉर्टेज होगा पेट्रोल भारत में और देश में किल्लत हो जाएगी इन सब चीजों की। क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियल ये बयान दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को उसने बंद नहीं किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो इजराइल और अमेरिका से रिलेटेड शिप्स निकल रहे हैं, सिर्फ ईरान उन पर अटैक कर सकता है या फिर उनको निशाना बना रहा है। बाकी दुनिया के लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलने वाले शिप्स पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। और ये एक बहुत अच्छा फैसला मैं मानूंगा, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तभी दुनिया स्टेबल रहेगी इस युद्ध के बीच भी। पेट्रोल और गैस ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी को भी ध्वस्त कर सकती हैं अगर ये नहीं मिलेगा किसी भी देश को। तो अब ये समझिए आप कि ईरान अगर ये ना करता तो दूसरे देश भी उस पर दबाव बना सकते, लेकिन अगर दूसरे देश फ्लो में चलते रहेंगे, उनको गैस पेट्रोल ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, तो ईरान अपने लिए सपोर्ट मांग सकता है दूसरे देशों से भी। एक जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखे तो, अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मानवता के नजरिए से भी अगर इस चीज को देखे तो जो अमेरिका या इजराइल या फिर ईरान खुद अगर किसी आम लोगों को निशाना बनाएंगे, तो फिर दूसरे देशों से जब ये सपोर्ट मांगने जाएंगे तो उनके पास ये चीज तो होंगी ना कि मैं भैया यहाँ से शिप्स निकलने दे रहा हूँ, मैं किसी फर्जी की चीजों पर अटैक नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका को खामनेई को मारना था, इजराइल को खामनेई को मारना था, उन्होंने मार दिया, उसके बाद भी यहाँ के बच्चों को निशाना बना रहे हैं या जो भी चीजें हैं। और ऐसा नहीं कि ईरान नहीं कर रहा, ईरान भी 10वीं कंट्री पर अटैक कर चुका। आज अजरबैजान पर जो अटैक हुआ वो 10वीं कंट्री है जिस पर ईरान ने अटैक किया। तो ये लड़ाई जो है वो मिडिल ईस्ट, इजराइल और अमेरिका तक सीमित है। ईरान के इस फैसले ने ये बताया है। फिलहाल दुनिया के लिए अच्छी खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं बंद किया, और भारत के लिए खास तौर पर।